बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 इज सो इजी, जस्ट यू हैव टू कंसर्न एंड थिंक अबाउट डीपली। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, लिखा हो रेक्टेंगुलर वेसल। ओके, उसका डायमेंशन दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये फुल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर में भरा हुआ है, फिल है। ठीक है, तो इफ द टोटल वाटर इज पोर्ड इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस इतना। ठीक है, तो क्या किया गया है कि वो जो टोटल वाटर जो रेक्टेंगुलर वेसल में भरा हुआ था उसको अब क्या किया गया है, एक सिलेंड्रिकल वेसल में उसको भर दिया गया है, जिसकी रेडियस कितनी है, सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल। कह रहे कि हाइट ऑफ वाटर, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली सिलेंड्रिकल वेसल की ऊंचाई मांग रहा है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। ओके, चलो इसे कॉपी में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके बच्चों, देखो एक ये था, एक टंकी थी समझो। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ, क्या है इसमें पानी भरा हुआ। ठीक है, ये टंकी इस तरह की कुछ रहती है ना, इस तरह की रहती है। ठीक है, इससे पूरी पानी भरा हुआ। ठीक है, ऐसा पानी भरा हुआ। ओके, तो अब क्या किया गया, एक वेसल लिया गया, सिलेंड्रिकल शेप का वेसल लिया गया। ठीक है, क्या किया गया, इस पूरे पानी को अब इसमें फिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसमें फिल कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा इसमें पानी भर गया, पानी पूरा भर गया बच्चों, ये समझ में आया ना। ठीक है, पानी भर गया। तो इस रेक्टेंगुलर वेसल का क्या क्या दिया हुआ था, लेंथ 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया था 16 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ, सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो हाइट निकालना, ये हाइट निकालने की बताओ, वाटर कितना ऊंचा तक सिलेंड्रिकल वेसल में भरा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि कैपेसिटी, जितना वाटर इसमें हुआ इतना वाटर तो इसमें फिल हुआ ना, कोई वाटर तो घटा नहीं, जितना वाटर इसमें था उतना वाटर तो इसमें आ गया। तो अब देखो इस अगर रेक्टेंगुलर वेसल का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ये वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, है ना। तो चलो इसी के बेस पर हम लोग काम करते, लिखना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, इस तरह से लिखना। ओके बच्चों, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल का L इंटू बी इंटू एच। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ओके, तो L कितना है इसमें 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 16, हाइट कितना है 14, ये रेक्टेंगुलर वेसल का है डायमेंशन। ओके, पाई का वैल्यू पता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है हाँ 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 कितनी बार लिखना है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है। ओके, हाइट तो हम लोग को नहीं पता, यही तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हाइट की जगह पर h लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखो अब हमको धीरे धीरे RHS से नंबर्स को शिफ्ट करना है, बिकॉज क्योंकि हमको h को अकेला रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्या है डिवाइड में, तो 7 को अगर हम LHS में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एच। ओके बच्चों, अब क्या करना है, अब h को क्या करना है, h के साथ जितने भी नंबर सब ये मल्टीप्लाई में, अब इसको अगर हम इस घर में शिफ्ट करेंगे तो ये सारे नंबर जो मल्टीप्लाई में है इस घर में आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। सब बच्चों मैंने कर दिया ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इज इक्वल टू एच, है ना। जो कट रहा उसको काट दो, 8 में 8, 8 टू 16 कट गया। ओके, 22 कट गया। ओके, 2 में 2, 2 4 8 कट गया, 2 2 4, 2 7 14 कट गया। ओके, तो एच मेरा फाइनली क्या है, एच इज इक्वल टू आया 7 इंटू 7/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 7 49/2, ये सेंटीमीटर है, 49/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको सेंटीमीटर को हमको क्या करना है, 49/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब इसे क्या करना है बच्चों, डेसिमल में लिख लाना है। ठीक है, तो 49 को 2 से अगर तुम डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 9 आ गया, 2 4 8, पॉइंट देगा 0, 2 5 10। ओके बच्चों, आ गया ना आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, इज इक्वल टू 24.5। ओके, लिखना 24.5 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्या है आपका हाइट ऑफ द वाटर लेवल। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, लिखा हुआ अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटेरियल। डक्टाइल मेटेरियल किसको कहते हैं, आप लोग 8th क्लास में। ओके, ठीक है, सो आप लोग को इतना पता होगा कि डक्टाइल मेटेरियल किसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा मेटेरियल की डक्टिलिटी होती है बताओ, गोल्ड की होती है। कि मतलब कि क्या होता है कि डक्टाइल मतलब होता है कि उसे जितना भी कि वायर के शेप में कोई भी मेटेरियल को लाओगे तो वो आसानी से उतना ईजिली
आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर के शेप में, मतलब कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वायर का शेप का क्या होता है, सिलेंड्रिकल ही होता है ना बेसिकली। तो वो एक डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो सिलेंडर के फॉर्म में, ओके, जिसका डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसे एक वायर का शेप दिया गया, क्या किया गया, उससे खूब लंबा से खींच कर क्या कर दिया गया, एक वायर का शेप दिया गया, ठीक है, जिसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर है। तो बोल रहा है कि बताओ जो वायर के शेप में जो दिया गया उस डक्टाइल मेटल को, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि जितना कैपेसिटी, जितना वॉल्यूम, जितना मेटल इस कंडीशन में होगा, जब वो 1 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल शेप में था, तो अब वो खिंचा के लंबा हो गया। फॉर एग्जांपल समझो आप ऐसे एक च्युइंगम ले लो, ठीक है, च्युइंगम ले लो, तो च्युइंगम पर इतना छोटा होता है, ठीक है। अब आप उसको और जब लंबा खींचते हो तो वो जितना लंबा खिंचाया होता है तो वो खिंचा, मान लो कि इतना लंबा हो गया, ठीक है, उसे ऐसे ऐसे बेलन के रूप में करोगे तो इतना लंबा हो गया, ठीक है। तो लेकिन उसका कैपेसिटी, मतलब उसकी अमाउंट, क्वान्टिटी ऑफ च्युइंगम तो चेंज नहीं हुई ना। आप एक क्ले का ही यूज़ करते हो, क्ले मान लो कि वो इतना बड़ा था, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप में इतना बड़ा था, ठीक है। अब क्ले को ही खींच कर अगर आप इतना बड़ा कर दो, तो क्ले में तो कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो नहीं किया आपने, जितना बड़ा था, हाँ, बल्कि और पतला होकर लंबा हो जाएगा, पहले मोटा छोटा था, पतला और लंबा हो जाएगा, बस यही तो डिफरेंस था ना। तो वही कैपेसिटी ऑफ मेटल की दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, यानी वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखना क्वेश्चन नंबर 15 हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना दोनों कंडीशन का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो कंडीशन 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, टाइप 1 में क्या दिया हुआ है, एक टाइप 1 लिख दो, एक टाइप 2 लिख दो, ओके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो टाइप 1 में डायमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे, इतना सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक है। ये D1 और ये R1 है, एंड इसकी हाइट कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, तो ये H1R1D1 लिखना, बिकॉज ये टाइप 1 का, ओके, ठीक। हाइट दी हुई 11 सेंटीमीटर, ओके, ये क्लियर है। अब टाइप 2 में आता है, टाइप 2 में कितना दिया हुआ डायमीटर, टाइप 2 में डायमीटर D2 लिख दो 1 मिलीमीटर, ओके। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस कितना हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, ओके बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अब लिखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टाइप 2। दोनों किस फॉर्म में, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो दोनों में सेम ही लगेगा, ओके, फार्मूला। तो अब लिखना है यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है, इधर लिखना है पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। R और H को हम लोग मेंशन कर दिए, R1 H1 R2 H2, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से, ठीक है। पाई पाई तो कट गया, इधर उधर तो कट गया, ओके, ठीक है। R1 कितना बच्चों, 1/2, टाइप 1 का R1 कितना 1/2, 1/2 को कितनी मतलब लिखना है, स्क्वायर है तो 2 मतलब लिखना है। H1 कितना है बच्चों, 11 लिख दिया, ओके, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R2 का स्क्वायर, R2 कितना दिया बच्चों 1/20, तो 1/20 इंटू 1/20 लिख दो, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर तो 2 टाइम्स लिखा है। H2 पता है, H2 नहीं पता इसका, तो यहाँ पर लिखना H2 को एज इट इज़ लिख देना, ओके, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, ठीक है, अब क्या करना देखो बताता है, H2 को हमको अकेला रखना है, मेनली जो अननोन रहता है उसको अकेला रखना होता है, और धीरे धीरे सभी नंबर को शिफ्ट करना होता है। तो 20 किस में है, ये डिवाइड में है, डिवाइड के फॉर्म में है ना, डिवाइड के रिलेशन में। तो 20 इंटू 22, 20 को हम LHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11 इंटू 20 इंटू 20 कर दिया बच्चों, इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो H2 बच गया। इतना समझ में आया आप लोगों को बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो काटो सो काटो, 2 1 2 2 1 2 2 0 काटो, 2 1 2 2 1 2 2 2 0 0 कट गया। तो H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 11 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो 1100 आ गया ना, 1100 आ गया, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है, तो H2 को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कट गया, तो कितना आंसर आया बच्चों, 11 मीटर, ओके। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो मेरा ये फाइनल आंसर रहा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।